दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम मैथ का तीसरा चैप्टर दो चररेखी समीकरण से आज हम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x और y का मान निकालना है। ये 3x माइनस 2y कितना है, 12 है, और 4x माइनस 5y बराबर 16 है। इस x वाले वैल्यू को x का गुणांक यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 वाले को फर्स्ट वाले में गुना करा देंगे और फर्स्ट वाले x का गुणांक कितना है, 3 है, तो सेकेंड वाले में क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो ये 4 तिहाई क्या होगा, 12x माइनस 4 दूने क्या होगा, 8y बराबर 12 चौका क्या होगा, 48। यहाँ से 3 से जब गुना कराएंगे 4 में तो 4 तिहाई क्या होगा, 12x माइनस 3 चौ 5 15, 3 5 15y बराबर क्या होगा, 16 तिहाई 48 होगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 15 में से 8 से घटा दो, कितना बचेगा, 7। 7y बराबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 48 में से 48 जाएगा 0 हो जाएगा। y बराबर कितना है, 0/7 आएगा। 0/7 बराबर क्या होगा, 0। y का मान कितना आ गया, 0। तो देखेंगे ऑप्शन में y का मान 0, तो y का मान यहाँ 4 है, तो ये कभी नहीं होगा। y का मान यहाँ कितना है, 10 है, ये कभी नहीं होगा। y का मान क्या कितना है, यहाँ पे 2 है, तो कभी नहीं होगा। y बराबर कितना है, 0, तो इसका मतलब x का मान कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि युगपत रैखिक समीकरणों की निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल के लिए a1 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये c2 होगा, ये तीनों जब बराबर होगा तो अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग में 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 कितने हल होंगे। सबसे पहला a1 के मान कितना है, यहाँ से 2, b1 का मान कितना है, -3, और c1 का मान कितना है, 2। यहाँ से a2 का मान कितना है, 6, अब b2 का मान कितना है, -9, और c2 का मान कितना है, ये +5। तो निकालेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान कितना है, 6 बराबर ये b1 का मान कितना है, -3, और b2 का मान कितना है, -9 बराबर c1 का मान कितना है, 2 और 2/5। देखो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। इसका मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। इसका हल कोई हल नहीं होता है, ये कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल होगा। संपाती के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। तो संपाती के लिए ये अनंत हल होगा या अनगिनत हल होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। समानांतर रेखा का मतलब होता है ये a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
अब डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये समानांतर होगा। तो समानांतर जब रेखाएं होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब कौन जाएगा, शून्य हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 3 और ये 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखा का मतलब हुआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये a1 के मान यहाँ से निकालो 1 और b1 के मान कितना है 2 और c1 के मान कितना है, यहाँ से c1 के मान कितना है 3, कितना है 3 है। यहाँ से a2 के मान कितना है 3, b2 के मान कितना है k और c2 के मान कितना है 9। तो a1 बटा a1 के मान यहाँ से है 1 बटा a2 के मान यहाँ से कितना है 3 बराबर b1 का मान कितना है 2 है और बट्टा में b2 के मान कितना है k है। वो k में 1 से गुना कराएंगे तो k होगा और 3 में 2 से गुना कराएंगे तो 6 होगा। तो क्या होगा, ये होगा क्या k बराबर कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण युग में 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 की हल है। इसका मतलब x और y का मान निकालना है। x के बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में a1 के मान कितना है 3 है, b1 के मान कितना है, b1 के मान -2 और c1 के मान कितना है, ये 3 है। दूसरा समीकरण में है a2 के मान कितना है 4, b2 के मान कितना है 3, b2 के मान 3 और c2 के मान कितना है -47 हो गया। ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3x माइनस 2y बराबर -3 होगा और दूसरा समीकरण कितना है 4x प्लस 3y बराबर में क्या करेंगे उधर भेज देंगे तो प्लस 47 हो जाएगा। अब देखो x का गुणांक कितना है 4, तो फर्स्ट वाले में x वाला गुना कर देंगे सेकेंड वाले से। ये फर्स्ट वाले समीकरण में का x का गुणांक सेकेंड वाले में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो ये 4 से गुना कराएंगे तो 4 तिहाई 12x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 तिहाई क्या होगा 12 होगा, -12 होगा। उसके बाद 3 से गुना करा दो, 3 चौका 12, 3 चौका 12x, 3 चौका 12x प्लस 3 तिरका 9x, 3 तिरका 9x, 3 चौका 12x प्लस 3 तिरका 9y, 3 तिरका क्या होगा 9y बराबर 47 तिहाई क्या होगा 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 4 तिहाई 12, 12 2 14, 141 हुआ। देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा। 9 को 8 को कितना होगा -17y, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 153, -153 माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर 153 बट्टा में 17 नंबर कितना होता है 153। y का मान कितना आ गया 9 आ गया और y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये y का मान 9 है तो 3x माइनस 2 गुने 9 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। तो 3x माइनस 9 दूनी 18
और +3 बराबर 0। 18 में से 3 को घटा दो तो होगा कितना, तो 3x बराबर -15 होगा। -15 को उस साइड भेज दो तो +15 हो जाएगा। ये x बराबर कितना होगा, 15/3। ये कट जाएगा, 3 पचे क्या होगा 15। x का मान 5 और y का मान 9। कि ऑप्शन नंबर कौन है, ये सी है। अगला क्वेश्चन है, युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल क्या होगा। देखो यहां से a1 के मान है 2, b1 के मान कितना है 4 और c1 के मान कितना है ये 3। यहां से इसको 6x + 12y बराबर 6 कर दो। यहाँ a2 के मान कितना है 6 है, b2 के मान कितना है 12 है और c2 के मान कितना है 6 है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के मान है 2, a1 के मान 2, a2 के मान कितना है 6, b1 का मान कितना है यहाँ से 4 और b2 का मान कितना है 12 बराबर c1 का मान कितना है 3 और क्या होगा c2 का मान 6। ये 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, इसको 2 से कटा दो, 4 से 4 एकम 4 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो 1/3 बराबर 1/3 और डज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में है, इसलिए यह इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि k को किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 है समपाती होगा। समपाती के लिए फॉर्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से a1 के मान है a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 7। यहाँ से a2 बराबर यहाँ से 2 आएगा, b2 के मान कितना होगा k और c2 के मान कितना होगा 14। यहाँ से a1 के मान कितना रखेंगे 1, a2 के मान कितना रखेंगे 2 बराबर b1 के मान कितना रखेंगे 2, b2 के मान कितना रखेंगे k में 1 से गुना कराएंगे तो k होगा और 2 में 2 से गुना कराएंगे तो क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती होती है कि समानांतर होती है, केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये a1 के मान निकालेंगे, कितना है 6 है, b1 के मान कितना है -2, c1 के मान कितना है 9, a2 के मान कितना है 3, b2 के मान कितना है यहाँ से -1 और c2 के मान कितना है 12। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के मान कितना है 6 है, तो 6/a2 के मान 3 बराबर b1 के मान कितना है -2, b2 के मान कितना है -1, c1 के मान कितना है 9 बट्टा में c2 के मान 12। ये माइनस से माइनस खत्म, ये 3 दूना 6, तो 2 बराबर 2 और डज नॉट इक्वल टू 9/12। इसका मतलब ये दोनों बराबर है मगर तीसरा बराबर नहीं है। ये कैसा होगा, समानांतर होगा कि समपाती, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन है
कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो समपाती के लिए फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के मान यहाँ से निकालेंगे, a1 बराबर है 3, b1 के बराबर कितना है -1 और c1 बराबर कितना है -8। यहाँ से a2 बराबर कितना है 6, b2 बराबर कितना है -के और c2 के मान कितना है -16। यहाँ से a1 के मान क्या रखेंगे 3 और 3 बटे a2 का मान 6 है बराबर b1 के मान कितना है -1 और माइनस के माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 में गुना करा दो तो 3k बराबर 6 में 1 से गुना करा दो तो 6 के बराबर क्या होगा ये 6 बटा 3, 3 दूना क्या होगा 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा क्या मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के रूप में होगा तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ से तो a1 के मान कितना है 1, b1 के मान कितना है 2, c1 के मान कितना है 1 -1। यहाँ से कितना है a2 के मान है 5, b2 के मान कितना है k है और c2 के मान कितना है 7 है। तो a1 के मान 1, a2 के मान 5 बराबर b1 के मान 2 और b2 के मान k। तो k में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा k बराबर 5 में 2 से गुना कराएंगे तो क्या होगा 10। k का मान कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x और y का मान निकालना है। ये 3x माइनस 5y बराबर 0, 9x प्लस 15y बराबर 0। इस x का गुणांक 9 है तो फर्स्ट वाले में गुना करेंगे और ये x वाले गुना कितना है 3 है तो सेकेंड समीकरण में क्या करेंगे गुना करेंगे। ये गुना किए तो 9 में 3 से तो 27x, 9 में 5 से तो 45y अब बराबर क्या होगा ये 9 0 0। 3 से जब गुना कराएंगे 9 में तो 27x, उसके बाद प्लस ये 15 तिहाई 45 होगा, 45y बराबर 0 होगा। ये माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 45 और 15 कितना होगा 60 होगा। -60y बराबर 0, y बराबर क्या होगा 0 बटा -8 बराबर क्या होगा 0। y का मान कितना आ गया 0। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट कितना है 3x माइनस 5y बराबर 0, y का मान 0 आया हुआ है तो 3x माइनस 5 गुणे 0 बराबर 0 तो 3x बराबर 0। तो x के मान कितना होगा 0 बटा 3 बराबर क्या होगा 0। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण युग में x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल होता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 के मान यहाँ से 1 है तो 1 रखेंगे, ये a2 के मान यहाँ कितना है 3 है तो 3 रखेंगे। डज नॉट इक्वल टू b1 के मान कितना है b1 के मान -2 और b2 के मान कितना है k है। k में 1 से गुना करेंगे तो k होगा, डज नॉट इक्वल 3 में 2 से गुना करेंगे तो -6 होगा। k का मान कितना है -6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि रैखिक बहुपद के संयोजकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद बोले तो एक, द्विघात बोले तो दो, त्रिघात बोले तो तीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x माइनस 3y सॉरी 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। समानांतर होगी कि समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। आते हम लोग a1 के मान कितना है 2 है, b1 कितना है -1 और c1 कितना है -3। यहाँ से a1 के मान कितना है 12, b1 के मान कितना है 7 और c1 के मान कितना है -5। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के मान 2 है, 2 बटा 12 बराबर b1 के मान -1 और b2 के मान 7 बराबर c1 के मान कितना, c1 के मान -3 और c2 के मान कितना है, c2 के मान 5। ये दोनों बराबर है नहीं, डज नॉट इक्वल टू a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। ये प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के मतलब होता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे a1 के मान 1 है तो 1 बटा 2, b1 के मान कितना है, a2 के मान कितना है यहाँ से 2 बराबर b1 के मान 1 और b2 का मान 2। ये दोनों क्या है बराबर है, ये नहीं होगा। ये फिर चेक करेंगे a1 के मान है 1 बटा 3 बराबर 1 बटा -3, माइनस से माइनस खत्म, ये भी क्या हुआ 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, ये भी क्या हुआ बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, ये 2 बटा 4 बराबर 1 बटा -2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1 बटा 2 1 बटा -2 ये बराबर है नहीं, डज नॉट इक्वल टू क्या है 1 बटा -2। ये अद्वितीय हल के रूप में होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो चर रैखिक समीकरण x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कितने हल होंगे, तो ये अनंत हल होता है। कितना हल होता है, अनंत। अगला क्वेश्चन है कि 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे। देखो ये कैसा होगा, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के मान कितना है 2, a2 के मान 1, b1 के मान कितना है 4 अब b2 के मान यहाँ से -2 बराबर c1 के मान कितना है 0 सॉरी c1 के मान -3 और यहाँ कितना है 5। ये कटा देंगे 2 एकम 2 तो 2 बराबर 2 और डज नॉट इक्वल टू कितना है ये -3 बटा 5। ये कैसा होगा, ये विरोधी समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा, विरोधी। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा सॉरी बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर -5, x बराबर -5 किसके समानांतर होगा, क्योंकि x बराबर माइनस अगर 5 है तो माइनस y के क्या होगा समानांतर होगा, y के क्या होगा समानांतर। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या, जब प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या क्या होगा, एक होता है, सिर्फ एक होता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। ये कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा, 3 हल के अनगिनत हल होगा कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले a1 2 है, b1 3 है और c1 5 है, a2 4 है, b2 6 है और c2 15 है। तो 2 बट्टा 4 बराबर 3 बट्टा 6 बराबर 5 बट्टा 15।
दो एकम दो, दो दूना चार, दो तीन एकम तीन, तीन दूना छः, अब पाँच एकम पाँच, पाँच तीन 15। तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ये इसी के रूप का है, तो ये कौन सा हल होगा? ये कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी होगी, अगर प्रतिच्छेदी आ गया तो हलों की संख्या कितने होता है? एक होता है। हलों की संख्या कितना होगा? एक होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एक शून्यक कौन है? तो एक शून्यक सबसे पहले हम लोग 1 को रख कर चेक करेंगे। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1, माइनस कितना आ गया? 5। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में गुना करेंगे तो 2 माइनस 3 एकम 3, माइनस कितना है? 5। तो 5 3 क्या होगा? 8। ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो, ये नहीं होगा। अगर फिर दूसरा -1 रख कर चेक करेंगे, तो -1 रखेंगे तो 2 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने -1 और माइनस कितना? 5। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 में 1 2 से गुना करेंगे तो 2। ये होगा -1, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? +3 एकम 3 और माइनस कितना? 5। 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि समानांतर हो तो। ये क्या बोला? समानांतर। समानांतर जब होगा तो अनगिनत रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंकों का योग निकालना है। तो यहाँ ए बराबर कितना है? 6, बी बराबर कितना है? -11 और सी बराबर कितना है? 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टा ए, माइनस इंटू -11 बट्टा में 6। तो क्या होगा? ये 11 बट्टा कितना हो जाएगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 11 बट्टा 6। ऑप्शन नंबर ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होते हैं? तो a1 के मान कितना है? 2। b1 के मान कितना है? -3 और c1 के मान कितना है? 2 है। a2 के मान कितना है? 6 है। b2 के मान कितना है? -9 और c2 के मान कितना है? 5 है। तो a1 बट्टा a2 2 बट्टा 6 -3 बट्टा -9 और 2 बट्टा -5। 3 से 3 माइनस से माइनस खत्म, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 के रूप में है। इसलिए कौन सा हल होगा? ये इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये px बराबर क्यू है, क्यू gx और px का घात 6 और gx का घात 2 है। तो px बराबर हम मान लेते हैं x और gx बराबर भी मान लेते हैं x। तो क्या होगा? px बराबर कितना है? px x बट्टा a भी x। px का घात कितना है? 6 और gx का घात कितना है? 2। ये ऊपर जाएगा तो x बराबर ये 6 में से कितना घट जाएगा? 2। तो x बराबर कितना आ गया? x के पावर कितना आ गया? 4। तो घात कितना होगा? ये 4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस प्लस y माइनस 8 बराबर 0 के कौन सा हल होगा? a1 के मान निकालेंगे तो 2, b1 के मान कितना होगा? 5 और c1 के मान कितना होगा?
4। A2 के मान कितना होगा 2, B2 का मान कितना होगा 1 और C2 का मान कितना होगा -8। तो 2/2 बराबर -5/1 बराबर 4/। ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2। इस कौन सा हल होगा, ये इनका अद्वितीय हल होता है। कौन वाला हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप में है। इसका